गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 20 जून। 20 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम उस जानकारी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि आपके पास पेन और कॉपी, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दवा कोविड-19 के खिलाफ सबसे कारगर साबित होगी? सर बहुत ही कम टाइम लेंगे। कुछ विद्यार्थी कहते हैं भैया ज़्यादा टाइम हो शायद, तो कौन सी दवा होगी सर? डेक्सामेथासोन दवा होगी। सर डेक्सामेथासोन दवा हम बताएं ना आपको सर, जो ट्रम्प अंकल लेते ना HCQ दवा, सर वो कौन सी दवा थी? हमने की दवा वो भी कारगर थी, बट ये दवा कब है? जब आप बिल्कुल स्थिति गंभीर हो, वेंटिलेटर पर हो, आपके पैर नीचे लटक रहे हो, आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो आपको दवा दी जाएगी डेक्सामेथासोन। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। सर ये सबको नहीं खानी, हमने की बिल्कुल सबको नहीं खानी है। क्या नाम है? डेक्सामेथासोन है। इसकी रिकवरी रेट मेरे प्यारे मित्रों 28% है। बढ़ते हैं सर आगे। अरुणाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने किस नई मछली प्रजाति की खोज की है? सर नई मछली की हमने की नाम याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस है नहीं है। सर क्या है? हमने कहा इसकी जो थोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस है, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। भैया आपको एक दो बार ये नाम बोल लेना चाहिए, तो आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। क्या नाम है इसकी? जो थोरैक्स सिकु इसमें नदी थी उसके नाम पर रखा गया है, सिकुसिरुमेंसिस है। कहाँ पर पाई गई है सर? अच्छी बात है, हमने की अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल कहाँ है? हमने की ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। राज्यपाल BD मिश्रा हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राष्ट्रीय उद्यान मौलिंगा, नामदफा लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60 है। अच्छा सर हमारा ईस्ट में पड़ता है, हमने की बिल्कुल सही पकड़े, अरुणाचल प्रदेश। आप भैया अच्छा सर सुना सा नहीं लग रहा, हमने की यार गजब बात है। सुना तो हमने कई बार पढ़ा है। यहाँ से हमने भैया असम में वो ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री कराई थी। सर गजब बात बताई, हमने ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ही असम में एंट्री करती है, अरुणाचल प्रदेश होते हुए आती है, असम में एंट्री करती है। तिब्बत के लोग यांगसो गारलोंग जांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग इसे दिहांग कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। असम के लोग सर इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश के लोग इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? सर बांग्लादेश के लोग इसे जमुना कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जमुना और गंगा आती है उसे हम पद्मा कहते हैं, दोनों जब मिल जाती हैं तो उसे मेघना कहते हैं। ठीक है सर, बताएं आपको विधानसभा 60 हमने बता दिया है। बढ़ते हैं सर आगे। 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब होगा? अरे सर सूर्य ग्रहण कब होगा? हमने की लो गजब बात है, 2020 का 21 जून को। 21 जून को और क्या पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 21 जून को होगा। हमने की ठीक है सर। सर ये पूछा जाएगा क्या सूर्य ग्रहण? हमने की पूछा भी जा सकता है, बट पूछा क्या जाएगा? हमने तो शुरुआत में आपको बताया था कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी, हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपको हम विद 5 मिनट में अच्छी तरीके से सिखाएंगे सर सूर्य ग्रहण पड़ता कैसे है। आपने जो 1 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, तब नहीं समझा होगा सर। ये होता है करंट रोजाना पढ़ने का तरीका। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा है ना कई कलाकार लोग ऐसे होते हैं, आपको बताएं ना ये सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है। कई कलाकार ऐसे होते हैं साथियों कि जब भैया धूप लगती है तो वो ऊपर हाथ कर लेते हैं, और आप ही जब रोशनी लगती है तो आंखों के सामने हाथ कर लेते हैं, हाँ सर कर लेते हैं। ये क्या है? हमने कहा और आपको बताएं ना छतरी लगा लेते हैं धूप को बचाने के लिए। और बताएं ना सर पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल सर, जब बैठ जाते हैं ना, आप देखना जैसे हमने छतरी लगाई तो ये रहे चंदा मामा, इनको छतरी मान लीजिए। ठीक है सर, अच्छी बात है। हमने कहा तो ये सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है ना, ये प्रकाश रुक जाएगा
हाँ सर, बिल्कुल सही कहा हमने कि जब ये प्रकाश रुक जाएगा तो जिस हिस्से पर चांद सामने आ रहा है ना, पृथ्वी के सामने पूरे तो नहीं आएगा, उस हिस्से पर सर बिल्कुल सर कहाँ पर पड़ रहा है अभी, हमने की कर्क रेखा पर पड़ रहा है। आपको पता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है भारत में, कितने राज्यों से गुजरती है आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे साथियों। सर ये बिल्कुल देखना, ये सूर्य का प्रकाश आया, यहाँ पर इसकी शैडो लगी ना, शैडो पड़ी, हाँ सर शैडो है, बिल्कुल शैडो माने छाया होता है, ये होता है सूर्य ग्रहण। कैसे सर, समझ में आया? प्लीज ये मेरे द्वारा किया गया प्रयास कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और यार सेशन को शेयर तो करना बनता ही है ना। ये सर बिल्कुल जैसे ही छाया आई ना तो उस भाग पर बिल्कुल आपको, हम तो भैया जमीन पर रहते हैं तो ये लगेगा कि यहाँ अंधेरा हो गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अपना मामा आ जाता है ना तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सर हमने तो चंद्र ग्रहण भी पढ़ा है, हमने कहा जब सूर्य और चंदा मामा के बीच में जब बहन आ जाती है ना, अच्छा सर बहन कौन सी, हमने की पृथ्वी, तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सर देखना अब ये सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा भैया, पृथ्वी पर पड़ेगा, तो भैया जब पृथ्वी पर पड़ेगा तो चंद्रमा पर क्या होगी सर, उसकी शैडो पड़ेगी। हमने गजब बात है यार, फिर तो भैया चंदा नहीं दिखेगा, क्यों, चंदा पर अंधकार हो जाएगा। क्या समझ में आया? जिस चीज का ग्रहण पड़ता है भैया वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं। देखेंगे अब चंदा को देखेंगे तो चंदा नहीं दिखेगा। चंदा कब नहीं दिखेगा, जब मामा और सूर्य के बीच में बहन आ जाएगी तो चंदा नहीं दिखेगा। और भैया सूर्य ग्रहण में होता है कि चंदा कब के किसके बीच में आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा। ये माइंड में पिक्चर मेरे प्यारे साथियों छप जानी चाहिए। सर ये जो है ना एक्लिप्स है, जो सोलर एक्लिप्स है, ये कितने प्रकार का होता है, हमने की लो गजब बात है यार, ये भी कुछ है, हमने की बता देते हैं आपको ना। सोलर जो एक्लिप्स है ये भैया एक्चुअली 4 प्रकार का होता है। सर आप तो 3 प्रकार का दिखा रहे हैं, हमने कि हम चौथा बता देंगे ना, हम पेन से थोड़ा बहुत तो हेल्प कर सकते हैं आपकी। सर ये है टोटल, पहले जब चंदा मामा सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक लेता है तो उसे भैया हम टोटल कहते हैं। देख रहे हैं ना ये चंदा मामा काला काला। जब एनुलर, जब भैया चंदा मामा सूर्य के प्रकाश के अधिकांश भाग को ढक लेता है तो उसे हम एनुलर एक्लिप्स कहते हैं। ये वाला देखना इतना ढक लिया है, और जो येलो कलर का है ना ये वाला रह गया है, लगता है कि रिंग सी बन गई है, इसे हम एनुलर कहते हैं। और चंदा मामा सर, और इस बार जो 2020 में सर बनना है वो कौन सा बनना है, हमने कि एनुलर ही हो रहा है। 2020 में एनुलर हो रहा है सर। जब अधिकांश भाग से मतलब ये लगता है कि ये चांद सा बन गया है उसे हम पार्शियल कहते हैं। और एनुलर और टोटल के बीच में सर एक और बनता है, उसका नाम हाइब्रिड होता है। मेरे प्यारे साथियों, जो मेरे प्यारे साथी पहली बार देख रहे हैं प्लीज लाइक और शेयर करें यार, शेयर तो बनता ही है ना इतनी मेहनत के बाद। सर ये दिखा देंगे, हमने कि लो गजब बात है। देखना भैया ये पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब मामा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जब सूर्य और मामा के बीच में बहन आ जाती है उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखना ये प्रकाश आता है, ठीक है सर। अब आपको दिखाते हैं ये वाला दृश्य। अब आप बता देंगे मेरे प्यारे साथियों, सर ये वाला तो टोटल वाला है, टोटल एक्लिप्स, क्योंकि चंदा मामा ने सूर्य के प्रकाश को पूरा ढक लिया है। मेरे द्वारा किया गया प्रयास प्लीज कैसा लगा यार, सेशन को शेयर तो अब बनना है मेरे प्यारे साथियों, प्लीज सेशन को शेयर कर देना, ठीक है सर। अच्छी बात है, क्योंकि ये कौन सा है, टोटल है, ये पहली बार आप पढ़ रहे होंगे शायद। इसके बाद सर दिखाए ना आपको ये वाला। अब मेरे प्यारे साथी बता देंगे इसे, अब ये कौन सा है सर, ये एनुलर है। और गजब की बात बताए ना, ये वाला देखना हिस्सा, अब ये जो रिंग का हिस्सा थोड़ा वैसा हो गया है और कलर जैसा, ये सर हाइब्रिड है। मतलब जो टोटल और एनुलर के बीच में, पहले आपने टोटल पढ़ा, टोटल और ये रिंग पहले बनती है ना, अभी बनेगी, देखना ध्यान से मेरे प्यारे साथियों। प्लीज माइंड में ये पिक्चर छप जानी चाहिए। ये मेरे द्वारा कैसा, ये अब बना कौन सा सर, एनुलर। अब पहले टोटल था, टोटल के बाद एनुलर, और एनुलर के बाद अब ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पर मैं कर्जर का ये कर रहा हूँ, ये सर ये बिल्कुल ये कौन सा है बता देंगे ना, अरे सर गजब बात है, ये हाइब्रिड है, हमने की बिल्कुल सही कहा। उसके बाद सर ये वाला कौन सा है
सर ये वाला तो पार्शियल है। हमने की बिल्कुल सही कहा। अब माइंड में आपके मुझे आशा है कि छप गई होंगी चीज़ें सारी। और प्लीज़ सेशन को शेयर करना है और लाइक भी तो बनता है उत्साह बढ़ाने के लिए। बढ़े सर आगे। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? सर गजब बात है। हमने की कैसी बात है? सर आजीविका को अवसर बढ़ाने के लिए आज शुरू की जाएगी। मोदी जी झंडी दिखा करके बिहार से, बिहार के एक जिला है खगड़िया से इसे लॉन्च करेंगे। कौन सा जिला? खगड़िया जिला से। अच्छा सर, अच्छी बात है। ये सर है ना, ये योजना क्या है हम बताएं ना। पहले ये जितने राज्यों में शुरू की जा रही है, टोटल 116 जिला में शुरू की जाएगी। सर जो हमारे माइग्रेंट वर्कर आए ना लौट करके, उन्हें रोजगार दिया जाएगा। 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। सर किस किस ये राज्य में शुरू हो रही है हम बताते हैं सर। बिहार से इसकी शुरुआत होती है। सर बिहार में 32 जिला को चुना गया है, ये लिख लेना, परीक्षा में आएगा। झारखंड में सर शुरुआत की चीज़ें सारी आती हैं, 3 जिला में शुरू किया गया है। यूपी में सर 31 जिले में शुरू की जाएगी। एमपी में सर 24 जिले में शुरू की जाएगी। ओडिशा में सर 4 जिले में शुरू की जाएगी। राजस्थान में सर 22 जिलों में शुरू की जाएगी। ये है कौन सी योजना सर? नाम तो हमने बताया ही नहीं, हम बाँचते रहे वैसे ही कथा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान है सर। अच्छा, गरीबों का कल्याण करने के लिए हमने की बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है सर? गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज ये लॉन्च हो गई। ठीक है सर, बढ़े आगे। किस संगठन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया है? सर AIIB। सर AIIB, ये तो सर बहुत बात सुना है हमने कि यार गजब बात है, हद है भाई, ये तो कई बार सुनाया है। सर इसका मुख्यालय हमने कि लो गजब बात कर दी, चाइना में है, ये चाइना की बैंक है। अच्छा सर, इसने हमको क्यों दी है? हमने कि भैया हमने इसमें हिस्सेदारी नहीं की थी। हमने चाइना से कहा आप चलो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं, आप क्या करते हैं कुछ तूफानी, हम देखेंगे आप कहाँ कहाँ बैंक बनाते हैं, हम उसमें हिस्सा लेंगे। बताया था ना। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा सर, एशिया की बैंक है। हमने की लो गजब बात कर दी भाई, आप भी कुछ नहीं। हम बताएं आपको, ये 2016 में बनाई गई थी भैया। इसमें 100 बिलियन डॉलर की बात की गई थी। इसमें 50 बिलियन तो चाइना का हिस्सा था, सेकंड पर इंडिया था। ठीक है सर, 2016 में कहाँ पर? ये चाइना में है। अच्छी बात है सर। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया। अरे सर क्या बात है, हमने कैसी आ गई कि फिच अम्मा? हमने की लो भैया गजब बात है। हमारी ये बूढ़ी अम्मा तो भैया पीछा छोड़ेगी नहीं हमारा। कौन सी बूढ़ी अम्मा है विश्व की सर? 3 बूढ़ी अम्मा हैं मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ कमेंट में बताना। अभी जो इकोनॉमी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपके पेपर में एक पेपर आता है उसमें, तो आपको समझ आने लगे होंगे। जैसे ही फिच पढ़ते होंगे ना, वैसे ही माइंड में पिक्चर छप जाती होगी। 3 बूढ़ी अम्मा हैं। एक तो मूडीज है, वो भैया रेटिंग बताती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हमने कहा एक दूसरी अम्मा हमारी कौन सी है? स्टैंडर्ड पुअर अम्मा है। हमने की बिल्कुल सही कहा। तीसरी अम्मा है सर फिच, ये बता देती हैं काम काम, मोर्चा बिना संभाले बता देती हैं लड़का कैसा है भैया, इसकी ग्रोथ रेट कैसी रहेगी। इन्होंने कहा है भैया भारत की GDP माइनस में रहेगी। अभी इन्होंने क्या बताया था सर? फिच ने ही कहा था कि अनलॉक होने की वजह से 2021 में भारत 9.5% की ग्रोथ करेगा। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथी, और कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं है। किसने कहा है? भारत ने कहा है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म सऊदी अरब की कंपनी ने 11,367 में कितने प्रतिशत का निवेश किया है? ये सर 11,367 ये डॉलर होंगे मेरे प्यारे साथियों। इसमें कितना हिस्सेदारी ली है सर? 2.32 हिस्सेदारी ली है। क्या बनेगा क्वेश्चन? आपको बताएं ना। अब माइंड में आपके पिक्चर छप जानी चाहिए। सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसमें 11,367 में मेरे प्यारे साथियों 2.32% की हिस्सेदारी ली है। सर कैसे हिस्सेदारी ली है? हमने कितने बार तो बताया है। अच्छा सर ये बात है ना, FDI ली होगी। हमने की बिल्कुल सही कहा
सर आपने तो ये भी बताया था जब कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती है, हमने की बिल्कुल सही है, जब सर उसकी हिस्सेदारी परचेज कर लेती है ना रुपया दे करके, तो उसे सर हम क्या कहते हैं सर, एफडीआई कहते हैं। एफडीआई है सर, बिल्कुल। अब एफडीआई समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था सर, ऐसे ही फेसबुक ने जियो में एफडीआई की थी। मेरे प्यारे साथियों, कि आपके समझ में आया? बढ़े सर आगे। भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 केंद्र किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? सर ये भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बनना है। सर क्या बात है, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल? हमने की हाँ भैया, ये राधा स्वामी सत्संग सुना है ना आपने? सर सुना तो है, राधा स्वामी हमारे यहाँ पर भी होता है। हमने की मेन ब्रांच कहाँ पर है इसकी? सर दिल्ली में बताते हैं। हमने की बताते नहीं है, दिल्ली में भी है और एक जगह वहाँ ब्यास में भी है सर। हमने की बिल्कुल सही कहा सर, दिल्ली में राधा स्वामी के सत्संग में राधा स्वामी ने सारी जमीन कोविड-19 के लिए दे दी है, तो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने भैया हॉस्पिटल बना दिए हैं। अच्छा सर, गजब बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल? हमने की हाँ साहब, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। नई दिल्ली में भैया कोरोना पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिक्कत तो है ही सर। ये है, आप जानते हैं ना इनको, ये कौन है? अरे सर हम जानते हैं अच्छी तरीक़ा से, पीछे वाले को भी जानते होंगे सर। हाँ जानते हैं ना। बड़े सर आगे, बिल्कुल दिल्ली, ये रहा प्यारा सा दिल्ली। हम आपको मैप पर दिखाते हैं, ये छोटू सा प्यारा सा दिल्ली है जो हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सीमा मिलाता है। बताएं ना सर आपको एक गजब की बात कि हाँ सर दिल्ली है ना, बिल्कुल। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं सर। लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70। दिल्ली में 5T प्लान चलाया गया था। 5T का मतलब आपको पता होना चाहिए, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग है। अच्छा सर, शील्ड योजना भी चलाई थी दिल्ली ने, हमने की, तो आपको शील्ड की भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आने वाले एग्जाम में भैया जरूर पूछा जाएगा। और दिल्ली में जो फॉर्म डले हैं ना उसके पुलिस वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वाले, उसमें जरूर आएगा सर। बड़े सर आगे, बिल्कुल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? सर आपने आज विश्व नहीं घुमाया। हमने कि यार लोड ले लेते हैं, आप थोड़ा रुको ना यार, अभी सिखाते हैं हम, विश्व घुमाते हैं पूरा। सर प्रधानमंत्री ने, हमने कि बिल्कुल, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अरे सर किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है? हमने कहा भैया नाम तो आप ही जानते हैं, जब नाम देश का ही इतना टिपिकल है किर्गिस्तान सा, तो प्रधानमंत्री भी टिपिकल होंगे। एबाइले गाजिर नाम है भैया, एबाइले गाजिर नाम से प्रधानमंत्री हैं इनके। इन्होंने भैया इस्तीफा दे दिया है। नाम थोड़े टिपिकल रखते हैं ये लोग। किर्गिस्तान कहाँ पर है सर? ये तो सेंट्रल एशिया में। हमने कहा यार लो गजब बात है, सेंट्रल एशिया कितने बार पढ़ाया है? बताएं ना, दर्शन कराएं। बिल्कुल, ये देखिए आप एशिया का मैप। सर एशिया का मैप आप अब नए तरीके से लेकर के आए, हम कुछ नया सोचते हैं ना रोजाना। सर हम जब दिशाओं की बात करते हैं ना सर, तो ये प्लस का निशान बना लेते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ कहते हैं। जैसे हमारे प्यारे साथी जानते हैं सर, इधर हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं, इधर हम ईस्ट कहते हैं। ऊपर सर नॉर्थ में नॉर्थ एशिया है, नीचे साउथ एशिया है, इधर ईस्ट एशिया है, इधर भैया साउथ वेस्ट एशिया है, इधर सेंट्रल एशिया है। हम कहाँ पर जा रहे हैं घूमने? सर सेंट्रल एशिया चलते हैं। हमने कि अच्छा सेंट्रल एशिया का मन कर रहा है। हमने किया और क्या सर, सेंट्रल एशिया घुमा दो। हमने कि लो यार, सेंट्रल एशिया की क्या बात है ऐसी? सर ये तो हमने कई बार बताया। सेंट्रल एशिया में बताएं ना साथियों, 5 देश आते हैं, नाम आपको याद होने चाहिए। सर कौन कौन से आते हैं हम बता देते हैं आपको ध्यान से। क्या भैया पेन चल गया यार? हाँ चल गया। ये है भैया तजाकिस्तान। सर ये नाम तो याद होते ही नहीं है, हमने कि हम बताते हैं। सर ये तजाकिस्तान है, आपको जब तक याद नहीं होंगे हम तब तक आपको पढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस आपसे किया है। तजाकिस्तान है सर, हमने की बिल्कुल। इसकी राजधानी दुशांबे है, ये लिखा हुआ है स्टार में। सर ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री एलाइवे जायर हैं। इन्होंने भैया इस्तीफा दे दिया है। इनकी राजधानी क्या है? बिश्केक है। सर ऊपर क्या है? हमने कजाकिस्तान है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों। क्या पूछा जाएगा सर?
कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी? पहले अस्ताना थी, बदल करके नूर सुल्तान कर दी गई है। अच्छा सर, ये वो कजाकिस्तान है जो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा बनाता है? हमने की यार गजब बात है सर, इन दोनों के बीच में अरल सागर है। हमने की भैया ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि भैया अरल सी किन दो देशों से सीमा साझा करता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से करता है। सर याद कैसे रखना है? हमें तो याद ही नहीं होता है। हमने की TKKUT, आपको ऐसे याद कर लेना है। पहले तजाकिस्तान आता है, उसके बाद किर्गिस्तान के बाद फिर ही के आएगा। ये नाम कई बार पढ़ेंगे तब माइंड में याद होंगे, क्योंकि अस्तान सब में लगा हुआ है तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भैया कौन सा स्थान है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया उज्बेकिस्तान है सर, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान है। ये तो सर ईरान है, यहाँ पर चाबार पोर्ट था, यहाँ ग्वादार पोर्ट था, यहाँ से जाते थे मुंबई के JNPT से, हमने की बिल्कुल जाते थे। चाबार जाते हुए अफगानिस्तान में जाते हुए गारलैंड हाईवे होते हुए सर सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते थे। हमने की यार गजब बात है सर, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। और सर आपको गजब बात बताया ना, हमने की हाँ सर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। हमने की यार गजब बात है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जानते हैं आप सर। और बताए ना आपको, ये माइंड में क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए पर्सियन गल्फ का हिस्सा नहीं है। जब आप PCS IS की एग्जाम देने जाएंगे ना, सपने आपके बहुत बहुत लंबे होंगे ना साथियों। ये करंट ही हेल्प करेगी आपकी। कैसे करेगी सर? निम्न में से अभी हम बताएं ना आपको तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। निम्न में से पर्सियन गल्फ का हिस्सा नहीं है। हमने ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे। यमन, ये ओमान इसका हिस्सा है, यमन नहीं है। ऑप्शन में आता है यमन, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यमन नीचे है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, कतर तो है ही भैया, कतर। और सर बहरान है, ये कई बार पढ़ने पड़ते हैं। आपको लग रहा होगा ना सर ये बार बार पढ़ा देते हैं, भैया बार बार पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। सऊदी अरब बहरान है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, ईरान है। मेरे प्यारे साथियों पर्सियन गल्फ के हिस्सा हैं जिन्होंने GCC का निर्माण किया था। अच्छा सर उसमें 2 लोग नहीं थे, ये 8 लोग हैं, उसमें 6 लोग थे। हमने कि इराक और ईरान नहीं थे। इसमें क्या दिक्कत है सर? कैस्पियन सागर की सीमा कितने से मिलती है? रसिया से मिलती है, अजरबैजान से मिलती है, ईरान से मिलती है, तुर्कमेनिस्तान से मिलती है, ना कि तजाकिस्तान से। और सर कजाकिस्तान से मिलती है। ये कई बार पूछा जाता है। ये सर कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत और काकेसस माउंटेन, ये PCS में पूछा गया था। निम्न में से एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो मेरे प्यारे साथी यूराल पर्वत अलग करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन में जब आप हाई लेवल पर जाएंगे तो काकेकस माउंटेन भी आता है। काकेकस माउंटेन भी भैया इसे अलग करता है। किसे? एशिया को और यूरोप को। अच्छी बात है सर, इसको अलग करता है। और ये पेपर में आए ना एग्जाम में यूराल पर्वत, तो आपको यूराल पर्वत ही लगाना है, क्योंकि कभी एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। सर गजब बात है, एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है। हमने की बिल्कुल, ये हमने पूरा मैप बताया, कल भी बताया, आज भी बताया। ऐसे ही हम रोजाना जब सेंट्रल एशिया आएगा तो बताएंगे, तो आई होप आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बड़े सर आगे, बिल्कुल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, मुद्रा किर्गिस्तानी सोम है, राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनबेकोव हैं। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेनाओं के 75 सदस्यीय दल को कहाँ भेजा है? किसने भेजा है? सर पूरा क्वेश्चन में ही हमने डिटेल लिख दिया है। सर भारत ने भेजे हैं 75 सदस्यीय दल को। किस लिए भेजे हैं सर? जो विश्व युद्ध हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45 तक, हाँ सर हुआ, उसमें सर उसकी वर्षगांठ को मनाने के लिए मॉस्को में एक परेड आयोजित की जा रही है। भारत भैया, भारत का परम मित्र है भैया, कौन? रसिया वाले व्लादिमीर पुतिन है। अच्छी बात है सर, तो हमने भी अपनी सेना को परेड में भेज दिया है। ये क्वेश्चन था, आपको याद रखना लेना चाहिए। ठीक है सर, रूस की बात करें ना तो ये रहा रूस मेरे प्यारे साथियों। अच्छा सर ये भी मैप बताएंगे हमने कि यार लोग घुमाई देते हैं, इसमें क्या है? उसमें तो भारत आपको याद ही हो जाएगा करंट से, और क्या बनेगा? सर हमने पूरा एशिया कितने बार बताया है। जो मेरे प्यारे साथी डेली करंट देखते हैं तो मेरा उनसे ये प्रॉमिस है, आपको मैप इतना अच्छा आने लगा होगा ना
और कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए मेरे प्यारे साथियों, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे आप कौन सी भी चीज़ पढ़ें, तो लोकेशन का पता जरूरी होना चाहिए। और वो काम मैपिंग करती है। क्या सर, इंडिया से ऊपर बढ़ेंगे, नेपाल भैया आ जाएंगे, नेपाल बच्चू आ जाएंगे, उसके बाद भैया अपना चाइना आ जाएगा, उसके बाद मंगोलिया वाले लोग आ जाएंगे, उसके बाद रसिया आ जाएगा भैया, रसिया। अच्छा सर, रसिया यहाँ से यूराल पर्वत से अलग होता है? हमने कि लो यार, गजब बात है, हद है भाई। अच्छा सर, यहाँ पर ये ब्लैक सी है? हमने कि यार आप भी कुछ नहीं। अच्छा सर, इधर ही यही है ना कैस्पियन सागर? हमने कि लो ये सर अजरबैजान है। हमने कि अजरबैजान सीमा लगाता है, ईरान सीमा लगाता है, तुर्कमेनिस्तान सीमा लगाता है, कजाकिस्तान सीमा लगाता है। अच्छा सर, यूराल पर्वत अलग करता है, कैस्पियन सागर अलग करता है, काकेशस माउंटेन अलग करता है? हमने कि हाँ। कोई भी ऑप्शन आए तो आपको लगाना चाहिए। किससे अलग करता है? सर, एशिया को यूरोप से अलग करता है। अरे सर गजब बात है। और सर हम बताएं ना आपको, इधर जाएंगे तो ये क्या मिलेगा? बांग्लादेश मिलेगा, फिर भैया म्यांमार, ये बर्मा मिल जाएगा, फिर थाईलैंड मिल जाएगा, फिर लाओस मिल जाएगा, फिर ये वियतनाम मिल जाएगा, फिर ये कंबोडिया वाले आ जाएंगे। सर ये सीक्वेंस याद होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सर मलेशिया वाले लोग हैं, इधर इंडोनेशिया है, इधर फिलीपींस है, इधर सर ताइवान है, इधर हांगकांग है, इधर ये जापान है, इधर ये नॉर्थ कोरिया है, इधर ये साउथ कोरिया है, और मेरे प्यारे साथियों इंडिया है, चाइना है, मंगोलिया है, रसिया है, पाकिस्तान इधर है। देखना पूरा एशिया में भी 1 मिनट में बता देते हैं। ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। जब भी एशिया आए मेरे प्यारे मित्रों, आग लगा देनी चाहिए एक बार, क्योंकि आपको रटनी है सारी चीज़ें, एग्जाम में पूरा पेपर सॉल्व करना है। अफगानिस्तान आया है सर, अरे गजब बात है सर। तजाकिस्तान आएगा, फिर किर्गिस्तान आएगा, कजाकिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा, ईरान वाले लोग आएंगे, इधर यमन, ओमान, इधर सर यूनाइटेड आएगी, कतर आएगी, बहरान आएगी, कुवैत आएगी, इराक आएगी, और सऊदी अरब आएगी। बहुत सारे हैं, मैंने पूरा देखो इससे बताया 1 मिनट में, कितना तो टाइम लगता है। बड़े सर आगे बिल्कुल। ये रहे जून के प्रमुख दिवस। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस। मेरे प्यारे मित्रों, आप कहते होंगे सर बहुत सारा डिटेल में बता देते हैं, मुझसे खुद नहीं रहा जाता है कि मैं कुछ धोखा आपके साथ करूं। मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि इतना जानकारी डिटेल में बतानी भी चाहिए आपको, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता हूं आपसे। इसके लिए मैं माफ़ी पहले से ही मांगता हूं आपसे, भैया टाइम थोड़ा वीडियो में लंबा हो जाए, कभी छोटा भी हो जाता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में होंगे उन्हें हम डिटेल में समझा देते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस है। सर ये दिवस तो हमें रटा याद हो गए। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की, 10 जून को विश्व भूजल दिवस, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और फादर्स डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बताए ना भैया, जो रोजाना करंट पढ़ाते हैं वो नींद भी नहीं ले पाते हैं अच्छी तरीके से, ये आपको पता होना चाहिए। आज हमारी वीडियो थोड़ी लेट है, किस वजह से है मेरे प्यारे साथियों? भैया नींद के चक्कर में हो जाती है कभी कभार, क्योंकि नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। जो भी करंट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं हम भी करंट पढ़ाते हैं, जो भी करंट पढ़ाते हैं उन नींद की समस्या है, वो प्रॉपर संडे को नींद ले पाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। एनीवे आपको कल संडे है मेरे प्यारे साथियों, संडे को आपको सुबह 7 या 8 बजे आराम से क्या मिल जाएगी? नॉर्थ अमेरिका की वीडियो मिल जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। आज का प्रॉमिस खाली नहीं जाएगा, क्योंकि पहले टेक्निकल समस्याएं आ जाती हैं। आज कोई समस्या नहीं है, वीडियो तैयार है मेरे प्यारे साथियों, तो नॉर्थ अमेरिका देखना नहीं भूलिए। ठीक है सर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सारा टेलीग्राम पर मिल जाता है, आपको पता है, रोजाना की तरीका से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू। मस्त रहिए, बिंदास रहिए।